वेलकम बैक स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओपेरन-हेल्डन थ्योरी। ओपेरन-हेल्डन थ्योरी ओरिजिन ऑफ लाइफ के हवाले से थ्योरी है। इस थ्योरी में इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है हाउ लाइफ हैज बीन ओरिजिनेटेड। इसमें इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर वो बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वो सिंपल मॉलिक्यूल ज्वाइन होकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स देन मोर कॉम्प्लेक्स एंड अल्टीमेटली सेल बन जाता है। ओपेरन और हेल्डन रशियन साइंटिस्ट हैं। ओपेरन 1923 और हेल्डन 1928 इन्होंने थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किया। इस थ्योरी को ओपेरन हेल्डन थ्योरी भी कहते हैं, इसको नेचुरलिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं। मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है। बिलियन ईयर्स एगो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। उस वक्त यहां पर कुछ चीजें मौजूद थी लाइक H2 गैस, लाइक NH3 इसी तरह से CH4 दैट इज मीथेन और कुछ चीजें, बट ऑक्सीजन वाज एब्सेंट एट दैट टाइम एंड जो रेडिएशंस थी वो काफी हाई थी, यानी उस वक्त एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर काफी हाई था। लेकिन जैसे ओजोन शील्ड वाज एब्सेंट, यूवी रेज वाज एब्सेंट, ये सब चीजें उस वक्त जो एटमॉस्फेयर इस तरह का होना और ऑक्सीजन के बगैर होना और लाइटिंग और थंडरिंग की वजह से ये बेसिक मॉलिक्यूल्स जो हैं ये कंबाइन हो जाते हैं। These molecules H2, NH3, CH4 etc. water vapors was there, water vapors वाटर की शक्ल में ये कंबाइन हो जाते हैं और सबसे अर्ली मॉलिक्यूल बन जाता है और इस प्रोसेस को एबायोजेनेसिस कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग से एक लिविंग थिंग का अराइज हो जाना उसको एबायोजेनेसिस कहते हैं। और सबसे पहले क्या हो जाता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। सबसे पहले सिंपल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लाइसिन दैट इज अमाइनो एसिड्स, जिस तरह से ग्लूकोज बन जाता है, बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह से फैटी एसिड्स बन जाते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। सिंपल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ये सिंपल मॉलिक्यूल फिर कंबाइन होकर फिर क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स यानी ये जो सिंपल मॉलिक्यूल हैं लाइक अमाइनो एसिड्स जब ज्वाइन हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, प्रोटीन्स बनने लगे। प्रोटीन्स, ग्लूकोज फ्रक्टोज कंबाइन होकर क्या बन गया, पॉलीसेकेराइड्स। इसी तरह से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कंबाइन होकर क्या बन गई, फैट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। कहने का मतलब यह है वी कैन से दैट न्यूक्लिक एसिड बन गया। इस तरह से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाता है। लेकिन विद द टाइम ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एग्रीगेट हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कोसर्वेट्स कहते हैं। यानी थर्ड स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, एक कोसर्वेट बन जाता है। उसके अंदर यही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ग्लूकोज दैट मींस पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब इसके अंदर चले जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस स्ट्रक्चर को बाहर से कवर किया गया है लिपिड मेम्ब्रेन और इसमें इन एंड आउट मटेरियल आता है और इसके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं। लाइक इसकी ग्रोथ भी होती है, ये बढ़ता भी है, ये डिवाइड भी होता है, इससे 2 से 4 बन रहे हैं, इसकी रिप्रोडक्शन भी हो रही है, मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है, यानी बहुत सारी रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, ग्रोथ हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है। लेकिन अभी ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें कुछ चीजें नहीं हैं, लाइक एंजाइम्स आर एब्सेंट हियर, यानी इसमें एंजाइम्स नहीं है। और कंट्रोलिंग सिस्टम
लाइक न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर नहीं है जो इसको कंट्रोल करता है, लेकिन यही कोसर्वेट फिर बाद में कन्वर्ट हो जाता है एक नई चीज में जिसको हम प्रोटोसेल कहते हैं। इस प्रोटोसेल में नई चीज क्या आ जाती है, इसमें एंजाइम्स आ जाते हैं, इसमें न्यूक्लिक एसिड आ जाता है, और ये न्यूक्लिक एसिड जो है ये पूरे सेल के ऊपर कंट्रोल एक्वायर कर लेता है और अल्टीमेटली इसको प्रोटोसेल कहते हैं। और यही प्रोटोसेल बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ अराइज हो जाता है। सेल में वो तमाम चीजें फिर हो जाती हैं, इसकी ग्रोथ भी होती है, मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है, इसकी रिप्रोडक्शन भी हो रही है, इसका कंट्रोल सेल का सेंटर में है, न्यूक्लिक एसिड इसका कंट्रोल कर रहा है, उसके एंजाइम्स हैं। तो इस तरह से ओपेयर एंड हेल्डन थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से लाइफ ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम द वाटर, फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट, और डिफरेंट स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जो है सिंपल मॉलिक्यूल, फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, फिर कोसर्वेट्स, देन ईबियॉट्स, एंड फाइनली क्या बन जाता है, सेल बन जाता है। इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया गया है इस एक्सपेरिमेंट में, यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट में। यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट बनाया है ये उस वक्त प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर टाइप एक्सपेरिमेंट है जिसमें इस चीज को प्रूफ करने की कोशिश की गई है कि किस तरह से लाइफ ओरिजिनेट हुई है वाटर से और किस तरह से सिंपल मॉलिक्यूल्स से जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना है। तो इस लेक्चर के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर अपलोड करेंगे। तब तक इस वीडियो को वॉच कीजिए। स्टे ट्यून, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स।